लीजिए दोस्तों, अब तो एनडीए के मंत्री ने भी मान लिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इस बयान के बाद से ही एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। खास तौर पर भाजपा खेमे में खलबली मच चुकी है। ये मंत्री कौन है, इन मंत्री के बारे में आपको बताते हैं। ये मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश की सरकार में सहयोगी दलों में शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और अहम मंत्रालय संभालते हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया है जिसमें कहते हैं, पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री, 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। खिलवाड़ है, सब लोग एक लड़के से लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि देश भर के जितने भी नेता हैं, पूरी देश की जो सरकार है यानी भाजपा, और 5-5 मुख्यमंत्री और 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। यहाँ पर उनका लड़के से मतलब तेजस्वी यादव से था, क्योंकि तेजस्वी यादव की उम्र जो है वो 36 वर्ष की है। तेजस्वी यादव अभी नौजवान है और ऐसे में तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी फौज बिहार में उतार दी है। और इसको लेकर के जब ओम प्रकाश राजभर ये बात कहते हैं, बयान देते हैं, तो उनका ये बयान हलचल मचा देता है। उनके इस बयान पर तमाम लोग जो है वो अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने इस तरीके का बयान दिया हो। पहले चरण के चुनावों के बाद ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि महागठबंधन की सरकार बिहार में आने वाली है। ओम प्रकाश राजभर ने उस दौरान कहा था कि बिहार में जब भी ज्यादा मतदान हुआ है तब लालू यादव या राजद गठबंधन की सरकार बनी है। मैंने गूगल पर देखा, जब भी बिहार में ज्यादा वोटिंग होती है तब राजद की सरकार बनती है। इस बार भी 60% से ज्यादा मतदान हुआ है, इसलिए तेजस्वी यादव की सरकार तय है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि जब भी बिहार में ज्यादा वोटिंग होती है तब सरकार बदलती है और ऐसा बिहार का इतिहास रहा है। इस बार भी बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है तो सरकार बदलना तय है। ओम प्रकाश राजभर का ये बयान बिहार में हुए पहले चरण के चुनावों के बाद यानी 6 नवंबर के बाद सामने आया था। और उसके बाद जब बिहार में दूसरे चरण का मतदान भी खत्म हो गया है और वोटिंग जो काउंटिंग होनी है, रिजल्ट आने हैं, उससे महज कुछ घंटे पहले राजभर का ये बयान जब सामने आता है तो एनडीए खेमे में खलबली मच जाती है। खास तौर पर बिहार की बात कर ले तो वहां पर एनडीए के जो सभी सहयोगी दल हैं वो इस बात को लेकर के चिंता जता रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। दोस्तों, एक खबर सामने आई थी, तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि भाजपा ने बिहार में अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है और उसमें भाजपा को पता चला है कि पूरी एनडीए की जो सीटें हैं वो 100 से कम आ रही हैं। 90 से कुछ ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन पूरा एनडीए 100 से कम पर सिमटता हुआ दिख रहा है। और ये तमाम पत्रकारों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये भाजपा की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में भी पता चला है। तभी आप देखेंगे कि बीते दिनों तक चिल्ला चिल्ला कर एनडीए की सरकार बनाने वाली गोदी मीडिया भी थोड़ी सी ही सही लेकिन शांत बैठी है। खास तौर पर बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया एक तरफ चिल्ला रही थी कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है, बहुमत से भी ज्यादा आंकड़े लेकर आ रहे हैं, 150 न जाने 200 सीटें तक एनडीए के खाते में गोदी मीडिया ने दे दी थी। लेकिन भाजपा के खेमे में खुशी की लहर नहीं देखी जा रही थी। इसी के बाद से चर्चाएं शुरू हुई कि क्या होने जा रहा है। तभी ये खबर सामने आती है कि भाजपा के इंटरनल सर्वे में उसे ये पता चला है कि इस बार उसकी 90 सीटें भी बिहार में नहीं आ रही हैं, जो कि भाजपा की टेंशन बढ़ा देता है, क्योंकि भाजपा को पता चला कि इस बार बिहार में एनडीए की 90 सीटें भी नहीं आ रही हैं, जो कि भाजपा की टेंशन बढ़ा देता है। भाजपा के जो तमाम पैतरे थे वो इस चुनाव में फेल हो चुके हैं और भाजपा के ही मंत्री, भाजपा के ही उसमें शामिल, पार्टियों में शामिल, भाजपा के साथ सरकार में शामिल मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है उनके बारे में अगर हम आपको ज्यादा जानकारी दें तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री का पद मिला हुआ है, उनके पास अहम मंत्रालय है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में ओम प्रकाश राजभर को सीटें एनडीए की तरफ से नहीं दी गई थी, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई सीटों पर
ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा के वोट काट सकते हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने तेजस्वी यादव को लेकर के जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है उसकी जो सरकार है यानी केंद्र सरकार जो है वो एक लड़के से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ उनका ये बयान जिसमें वो कहते हैं कि जब जब बिहार में वोटिंग ज्यादा होती है, बम्पर तरीके से होती है, तब तब सत्ता बदलती है। अब ये हलचल मचा रहा है और दूसरी तरफ भाजपा की टेंशन बढ़ा रहा है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम बिहार चुनाव की खबरें आपको रिजल्ट वाले दिन सुबह 6 बजे से ही लाइव दिखाएंगे, तो ऐसे में हमारे YouTube चैनल से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, अपना प्यार बढ़ाइएगा। नमस्कार।